चलिए दोस्तों, आ जाइए, प्रेजेंट हो जाइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड होगा युद्धाभ्यास पे, यानी वॉर एक्सरसाइजेस पे। ठीक है, जितने भी बैटल्स होते हैं दो कंट्रीज के बीच, कहाँ पे होते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उन कंट्री से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। तो अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए आप अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे आप कोड यूज़ करिए विमलेश@14। विमलेश@14 ये अनलॉक कोड है, जिससे कि आपकी क्लासेस बिल्कुल फ्री स्टार्ट हो जाएंगी, यानी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और बिल्कुल फ्रीली आप जो है वो सारी क्लासेस, मेरे सारे टेस्ट सीरीज, मेरे सारे मॉक टेस्ट और भी सारे एजुकेटर्स के फ्री स्पेशल क्लासेस को आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम युद्धाभ्यास का सेशन लेते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे उनसे रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी बताऊंगा। तो उस एक्स्ट्रा डिटेल्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको पता ही है, लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, वरुण, गरुण और शक्ति मैन्यूवर्स आर कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। यानी वरुण, गरुण और शक्ति, या तीनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। वरुण, गरुण और शक्ति पूछा गया है। युद्धाभ्यास भारत और किन देशों के किन अन्य देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? इंग्लैंड के, कनाडा के, मैक्सिको के या फ्रांस के? तो देखिए दोस्तों, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के साथ हमारा वरुण होता है, ध्यान रखिएगा। वरुण पूछा जाएगा तो भी आपका किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ। गरुण पूछा जाएगा तो भी किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ। और शक्ति पूछा जाएगा तो भी हमारा किसके साथ होता है? ये हमारा फ्रांस के साथ होता है। लेकिन देखिए, वहीं पे अगर जब आपको गरुण शक्ति एक साथ दे देता है, यानी एक साथ गरुण शक्ति लिख देता है, तो वो किसके साथ होता है? गरुण शक्ति जब एक साथ लिख देता है तो वो हो जाता है हमारा इंडोनेशिया के साथ। तो इंडिविजुअली वरुण, गरुण और शक्ति पूछा जाएगा तो वो होता है हमारा फ्रांस के साथ। फ्रांस के जो है कि पीएम मैंने आपको बताया थे, ध्यान रखिएगा। जीन कोटेक्स कौन हो जाएंगे? ये फ्रांस के पीएम हो जाएंगे। जबकि वहां का अगर पूछा जाता है आपको प्रेसिडेंट, तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन। इनकी किताब भी मैंने आपको बताई थी। इनकी किताब थी इमैनुअल मैक्रोन की किताब रेवोल्यूशन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। रेवोल्यूशन किसकी किताब थी? इमैनुअल मैक्रोन। वहीं इंग्लैंड के पीएम की बात करें तो वो हो जाएंगे बोरिस जॉनसन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। कनाडा की कैपिटल अभी पूछा गया था, वो हो जाएगा आपका ओटावा। और कनाडा और यूएसए के बीच सबसे लंबी लाइन लगती है, वो होती है 49 डिग्री लाइन। वहीं मैक्सिको ने हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी को एक अवार्ड दिया था। कौन सा अवार्ड? आर्जिटिक ईगल। देखिए, सारी जो डिटेल्स आप लिख सकते हैं, ये सारी ही डिटेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्जिटिक ईगल अवार्ड किसने दिया था? वो मैक्सिको ने। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फ्रांस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संप्रति 9 द एक्सरसाइज हैज टेक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। यानी संप्रति जो है 9 युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? बांग्लादेश, श्रीलंका, रशिया या इंग्लैंड? तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारा कौन कौन सा जॉइंट एक्सरसाइज होता है? एक होता है हमारा संप्रीति, ध्यान रखिएगा, संप्रीति हमारा बांग्लादेश के साथ होता है। उसके अलावा पूछा जाएगा बोंगा सागर। बोंगा सागर किसके साथ होता है? तो वो भी हमारा बांग्लादेश के ही साथ होता है, ये ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश का पीएम अगर आपको पूछा जाता है तो वो हो जाएंगी शेख हसीना। श्रीलंका के साथ हमारा कौन सा जॉइंट एक्सरसाइज होता है? तो एक होता है स्लीनेक्स, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा स्लीनेक्स के साथ होता है तो वो हमारा श्रीलंका के साथ होता है। उसके अलावा एक हमारा जो है वो होता है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति भी हमारा किसके साथ होता है? तो वो भी हमारा श्रीलंका के साथ ही होता है। तो ये दोनों भी नोट डाउन कर लीजिए। रशिया के साथ पूछा जाएगा तो रशिया के साथ हमारा होता है इंद्र या AVI इंद्र, ये बात एक ही है, दोनों ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। और इंग्लैंड के साथ तो बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइज होते हैं, जैसे आपको इंद्रधनुष पूछा जाएगा। इंद्रधनुष हमारा किसके साथ होता है? तो वो इंग्लैंड के साथ होता है। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कोंकण किसके साथ होता है? तो वो भी हमारा इंग्लैंड के साथ होता है। उसके अलावा पूछा जाएगा अजय वारियर किसके साथ होता है? तो अजय वारियर भी हमारा किसके साथ होता है? वो भी इंग्लैंड के साथ होता है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, देखिए मैं आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ और बहुत अच्छे वे में ये सेशंस में आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जितना लाइक कर सकते हैं आप, या लोगों को शेयर कर सकते हैं। और जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पर डे जो मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच किस राज्य में घोषित किया गया? दोस्तों ये जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? वो हुआ उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष मैंने बीच बताया कि इंद्रधनुष हो गया, कोंकण हो गया, ठीक है, ये सब कोंकण हो गया और अजय वारियर हो गया, ये किसके साथ होता है? तो ये जो होता है आपका वो होता है इंग्लैंड के साथ, यानी ब्रिटेन के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मरीन गार्डियंस युद्धाभ्यास जनवरी 2020 में किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? मरीन गार्डियंस मैन्यूवर्स वर हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज?
इन जनवरी 2020? तो ऑप्शन है चीन, रूस, रशिया, पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान या अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना और पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान के बीच एक शाहीन युद्धाभ्यास भी होता है। तो शाहीन पूछा जाए या फिर आपको मरीन गार्डियन पूछा जाए, ये दोनों किसके साथ होता है? ये दोनों जो है आपका चाइना और पाकिस्तान के बीच होता है। आगे बढ़ते हैं, बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज पूछा गया। सबसे पहले तो बिम्स्टेक में लिख देता हूँ। बिम्स्टेक की एस्टैब्लिशमेंट 1997 में हुई है। ध्यान रखिएगा, ढाका बांग्लादेश में इसका जो है कि हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए BIMSTEC, ठीक है, ये हो गया बिम्स्टेक का फुल जो है कि स्पेलिंग। बी से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बे ऑफ बंगाल। क्या मैं अभी आंसर पे भी आऊंगा। बे ऑफ बंगाल बी से हो जाएगा। आई से क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनिशिएटिव। आई से क्या हो जाएगा भाई? इनिशिएटिव, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इनिशिएटिव किससे हो जाएगा? वो आई से। एम से क्या हो जाएगा? मल्टी। ध्यान रखिएगा, एम से क्या हो जाएगा? मल्टी। एस से हो जाएगा आपका सेक्टरल, ठीक है, मल्टी सेक्टरल। और क्या बच रहा है आपका? टी से हो जाएगा टेक्निकल, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ई बचता है, तो ई से हो जाएगा इकोनॉमिक। और जो है आप सी से आपका कॉर्पोरेशन, यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये ध्यान रखिएगा। अब पूछा गया है कि बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो वो किया गया उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी उड़ीसा में ही जो है कोविड युद्ध जो है कोविड जो है कि स्मारक भी खोला जाएगा। कोविड-19 योद्धा स्मारक खोला जाएगा। कहाँ पे? तो वो खोला जाएगा आपका उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। उड़ीसा के सीएम पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे नवीन पटनायक, और गवर्नर पूछा जाएगा गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पासिक्स युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य कहाँ आयोजित किया गया था? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको या फिर प्रशांत महासागर? तो देखिए पासिक्स आपका जो है वो रशिया के साथ भी होता है, और ये जो है भारत और अमेरिका के मध्य कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था आपका बंगाल की खाड़ी में। ये भी इजी क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। और उसके अलावा दोस्तों यूएसए के साथ हमारे और भी जॉइंट एक्सरसाइज होते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। अभी आगे यूएसए आएगा। तो अभी देखिए अजय वारियर मैंने आपको बताया था ब्रिटेन के साथ होता है, ठीक है। वो पूछा गया कि विच वर्जन ऑफ द, यानी विच एडिशन ऑफ द इनविंसिबल वॉरियर्स, यानी अजय वॉरियर्स मैनेवर 2020 विच वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, यानी अजय वॉरियर्स युद्धाभ्यास 2020 में जो भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में आयोजित हुआ वो कौन सा संस्करण था? तीसरा, पांचवा, सातवां या नौवां या 10वां? तो जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका पांचवा संस्करण था। ध्यान रखिएगा, किन दो कंट्रीज के बीच होता है? तो वो होता है आपका इंग्लैंड और भारत के बीच। उसके अलावा कोंकण भी, उसके अलावा जो है कि इंद्रधनुष भी, ठीक है। इंद्र नेवी अभ्यास सितंबर 2020 में किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? देखिए अभी मैंने बताया है कि इंद्र हो गया और एवीआई इंद्र हो गया। ये हमारा किसके साथ होता है? ये हमारा होता है भारत और रशिया के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, आप इजीली आंसर कर देंगे। मैंने कहा है ना कि सिर्फ अगर आप ध्यान से सेशन को देखेंगे तो अगले क्वेश्चन से रिलेट करके आप क्वेश्चन को सही कर लेंगे। यही फायदा होता है रेगुलर रहने का। और दोस्तों मैं फिर से कहूंगा, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। विच टू कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द मालबार वार प्रैक्टिस इन एडिशन टू इंडिया? मालबार युद्धाभ्यास भारत और अतिरिक्त किन दो देशों के बीच शामिल किया गया? किन दो देशों को इस बार शामिल किया जाता है? यूएसए, जापान, चीन, पाकिस्तान, जो है कि चीन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। यानी बेसिकली पूछा गया कि ये किन तीन कंट्रीज के बीच होता है? एक भारत हो गया, भारत के अलावा पूछा गया दो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके यूएसए और जापान। ध्यान रखिएगा, यूएसए और जापान, और इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा अगर आगे क्वेश्चन बनता है तब, ठीक है। सहयोग काजिन युद्धाभ्यास जनवरी 2020 में भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ऑप्शन है न्यूजीलैंड, जापान, फ्रांस और थाईलैंड। तो मैं बता दूं आपको, सहयोग काजिन हो गया, सीनियू मैत्री हो गया, ये सब मैं बता देता हूं इस कंट्री के साथ जो हमारा होता है, ठीक है। उसके अलावा जाइमेक्स हो गया, उसके अलावा धर्म गार्डियन हो गया। ध्यान रखिएगा, धर्म गार्डियन अगर पूछा जाएगा तो ये हमारा किसके साथ होता है? तो ये तीनों और प्लस आपका सहयोग काजिन, ये सब मिलाकर के हमारा किसके साथ होता है? तो वो होता है जापान के साथ। ध्यान रखिएगा, जापान के नए पीएम कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे योशिहिदे सुगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो पुराने पीएम है जापान के, जो इससे पहले थे शिंजो आबे, अभी शिंजो आबे को हमारे जापान के हमने जो है कि पद्म विभूषण पुरस्कार दिया है। ध्यान रखिएगा 7 लोगों को मिला, जिसमें एक नाम शिंजो आबे का भी है, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। करंट प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हो जाएंगे। जापान के साथ सहयोग काजिन, जाइमेक्स, उसके अलावा धर्म गार्डियन और सीनियो मैत्री जॉइंट एक्सरसाइज होता है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2019 में आयोजित संयुक्त युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये पूछा गया है आपको। मित्र शक्ति पूछा गया, मैंने बताया था आपको मित्र शक्ति किसके साथ होता है?
तो मित्र शक्ति जो होता है दोस्तों वो हमारा होता है श्रीलंका के साथ। और कहाँ पे किया गया, तो वो किया गया आपका पुणे में। ध्यान रखिएगा, पुणे में दिसंबर में आयोजित हुआ था आपका भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास। वहीं समुद्र शक्ति पूछा जाता है तो वो हमारा इंडोनेशिया के साथ होता है। आगे बढ़ते हैं, वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कौन सा है? अभिनंदन रेडर या फिर विंग्ड रेडर, फायर हेड या फिर लाइट रेडर? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका विंग्ड लीडर। ध्यान रखिएगा, विंग लीडर भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होता है। अभी करंट में पूछा जाएगा कि हमारे चीफ मार्शल कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, आरकेएस भदौरिया। ध्यान रखिएगा, आरकेएस भदौरिया हमारे चीफ मार्शल ऑफ एयरफोर्स। वहीं पूछा जाएगा कि एयर इंडिया का हेड कौन हो जाएगा, एयर इंडिया का अगर पूछा जाता है तो वो हो जाएंगे राजीव बंसल, ये भी लिख लीजिएगा अगर आपको मान लीजिए पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे अरविंद सिंह। ये तीनों नाम लिख लीजिएगा, में भी पूछा जा सकता है। वहीं अगर आपको आर्मी चीफ पूछा जाता है तो वो मनोज मुकुंद नरवाने हो जाएंगे। अगर आपको मान लीजिए नेवी हेड पूछा जाता है वो करमबीर सिंह हो जाएंगे। वहीं अगर आपको मान लीजिए पहला सीडीएस पूछा जाता है यानी चीफ डिफेंस स्टाफ, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे विपिन रावत। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बनते हैं ये, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तो वो हो जाएगा आपका विंग रडार। आगे बढ़ते हैं, नजीम अल बहार ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? नजीम अल बहार यहाँ पे पूछा गया है, संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? ओमान, चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या फिर जो है आपका इसराइल। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओमान हो जाएगा। नजीम अल बहार हो गया, उसके अलावा अल नगाह हो गया, ये हमारा किसके साथ होता है, तो ये सब हमारा जो होता है वो ओमान के अगर मान लीजिए पीएम पूछे जाते हैं, कैपिटल पूछी जाएगी तो वो ध्यान रखिएगा मस्कट, और पीएम पूछे जाते हैं या किंग पूछे जाते हैं तो वो कौन हो जाएंगे, सुल्तान। नोट डाउन कर लीजिएगा, हैथम, सुल्तान हैथम बिन सईद अल सैद। सुल्तान हैथम बिन सईद अल सैद कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके ओमान के जो है प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है दोस्तों? तो सूर्य किरण हमारा होता है हमारे पड़ोसी देश किसके साथ, नेपाल के साथ। भारत और नेपाल के बीच कौन सा जॉइंट एक्सरसाइज होता है, तो उसको हम कहते हैं सूर्य किरण, जो कि आपको पूछा जाता है, ठीक है। जबकि मालदीव के साथ पूछा जाएगा तो इक्वेरियन होता है, मालदीव के साथ हमारा इक्वेरियन। भूटान के पीएम पूछे जाते हैं डॉक्टर लुताय तेंसरिंग। डॉक्टर लुताय तेंसरिंग कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे भूटान के पीएम। भूटान में ध्यान रखिएगा डोर डेनमार्क टेम्पल भी पूछा जाता है कि डोर डेनमार्क टेम्पल कहाँ पे है, तो वो भी आपका कहाँ पे हो जाएगा, भूटान में। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जाते हैं। श्रीलंका के पीएम तो वो हो जाएंगे महिंद्रा राजपक्षे। दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा जितना लाइक कर सकते हैं लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट ग्रुप डी आपका पढ़ाने वाला हूँ, कंप्लीट यूपीएसआई पढ़ाने वाला हूं आपको, और आरबीएनटीपीसी के लिए तो मैं आपको पढ़ा ही रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारेक्स 2020 सैन्य अभ्यास भारतीय तटरक्षकों द्वारा किया गया किस राज्य में आयोजित है? यानी पूछा गया सारेक्स 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड इन विच स्टेट? कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश या गोवा? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका कहां पे, वो हो जाएगा गोवा में। ध्यान रखिएगा कहां पे हो जाएगा, गोवा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। गोवा का करंट में पूछा जाएगा सीएम कौन है, तो वो हो जाएंगे प्रमोद सावंत। वहीं अगर गवर्नर पूछा जाएगा तो भगत सिंह कोश्यारी। वहीं कर्नाटका के सीएम कौन हो जाएंगे भाई, तो वो हो जाएंगे बीएस येदियुरप्पा। गवर्नर पूछा जाएगा तो वजुभाई वाला। केरला के सीएम पी विजयन, गवर्नर पूछा जाएगा तो आरिफ मोहम्मद खान। और आंध्र प्रदेश के सीएम पूछा जाएगा जगन मोहन रेड्डी, और अगर पूछा जाएगा गवर्नर बीबी हरिचंदन। आगे बढ़ते हैं, मिलन नौसेना अभ्यास 2020 में किस शहर में आयोजित किया जाना था? ठीक है, चेन्नई में, विशाखापत्तनम में या फिर बैंगलोर में या कोझिकोड में? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कहां हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फन जोन पूछा जाएगा किस रेलवे स्टेशन पे फन जोन खोला गया, तो वो भी आपका विशाखापत्तनम ही हो जाएगा। सीनियो मैत्री 2019 युद्धाभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर जो है आपका असम में? तो देखिए सीनियो मैत्री किसके साथ होता है, अभी जस्ट मैंने बताया कि जापान के साथ होता है। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये किया गया था असम में। ध्यान रखिए, सॉरी पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखिएगा कहाँ पे किया गया, तो वो किया गया आपका पश्चिम बंगाल में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा सीनियो मैत्री के अलावा अगर आपको पूछा जाएगा तो जीमेक्स हो गया, उसके अलावा आपका जो है कि धर्म गार्डियन हो गया, सहयोग काजिन हो गया, ये सब हमारा जापान के साथ ही होता है। ऑस इंडेक्स 2019 भारत और किस देश के मध्य हुआ? तो जैसे कि नाम में आप पढ़ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान या इंडोनेशिया। तो ऑस इंडेक्स हमारा किसके साथ होता है, वो होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस इंडेक्स हो गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके अलावा पिच ब्लैक पूछा जाएगा तो वो भी हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ ही होता है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे स्कॉट मॉरिसन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि गरुण शक्ति पूछा जाएगा, मित्र शक्ति पूछा जाएगा, तो वो हमारा होता है इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोदो। जबकि मित्र शक्ति पूछा जाएगा किसके साथ, तो श्रीलंका के साथ। और सिर्फ गरुण पूछा जाएगा या सिर्फ शक्ति पूछा जाएगा तो वो जाता है हमारा फ्रांस के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड या ताइवान। तो देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाएगा मैत्री किसके साथ होता है तो वो होता है हमारा थाईलैंड के साथ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैंने अभी बताया ऑस इंडेक्स हो गया, उसके अलावा आपका जो है कि पिच ब्लैक हो गया। जबकि मलेशिया के साथ हमारा कौन सा जॉइंट एक्सरसाइज होता है, तो वो होता है हरी मऊ शक्ति। अगर पूछा जाएगा मलेशिया के साथ हमारा कौन सा जॉइंट एक्सरसाइज होता है, तो हरी मऊ शक्ति लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। हरी मऊ शक्ति हमारा किसके साथ होता है, तो वो हमारा होता है मलेशिया के साथ। जबकि एक कंट्री है सेशेल्स, उसके साथ कौन सा जॉइंट एक्सरसाइज होता है, तो सेशेल्स के साथ होता है हमारा लमीती। ठीक है, कौन सा होता है, लमीती, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। एक और मैं बता देता हूं, मंगोलिया के साथ भी आपको पूछा जाता है। मंगोलिया के साथ जो आपको पूछा जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो सबसे पहले तो मंगोलिया के आपको पता होना चाहिए कि मंगोलिया की कैपिटल क्या होगी, तो उलान बटोर, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि थाईलैंड के साथ मैंने बताया आपको मैत्री होता है। ठीक है, उसके अलावा मलेशिया के साथ मैंने बताया आपको हरी मऊ शक्ति होता है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ मैंने बताया आपको कि आपका पिच ब्लैक हो गया, उसके अलावा ऑस इंडेक्स हो गया। ठीक है, ये किसके साथ होता है हमारा, ये होता है हमारा जो है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके अलावा मैं बाकी के भी कंट्रीज के साथ बता देता हूँ, क्योंकि ये सारे ही आपके साथ, सारे ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैत्री आपका जो है कि थाईलैंड के साथ हो गया। लमीती मैंने आपको बताया, तो वो हो जाएगा आपका जो है कि सेशेल्स के साथ। जबकि नोमैटिक एलिफेंट पूछा जाएगा, नोमैटिक एलिफेंट हो जाएगा आपका मंगोलिया के साथ। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका इक्वेरियन हो जाएगा आपका मलेशिया के साथ, ये भी पूछा जाता है। और मैंने बताया सूर्य किरण जो हो जाएगा वो नेपाल के साथ हो जाएगा। यानी जितने भी जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं ये सारे मैंने आपको बता दिया, और भी जो फर्दर जो भी ऐड होते हैं वो भी मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आज का सेशन दोस्तों मैं यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।